आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अपनी स्क्रीन देखिए, एक नक्शा नजर आ रहा होगा। उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान। दो समंदर भी दिख रहे हैं, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी। और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो है द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कि होर्मुज जल डमरू मध्य। इसकी कुल चौड़ाई है महज 33 किलोमीटर। इस रास्ते से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं और जहाज के गुजरने का जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है महज 3 किलोमीटर। और ये रास्ता है ईरान के कब्जे में, तो 3 किलोमीटर चौड़े रास्ते को बंद करना ईरान के लिए मुश्किल काम नहीं है। अब सवाल है कि क्या होर्मुज दुनिया के लिए इतना जरूरी है तो क्यों? तो इसके लिए भी आपको नक्शा देखना होगा। इस नक्शे में जो समुद्री रास्ता दिख रहा है वो रास्ता दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे करीब 25% तेल और करीब 25% गैस की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे समझिए कि खाड़ी देशों के पास जो तेल है और जिन्हें ये खाड़ी देश दुनिया भर में सप्लाई करते हैं उसकी सप्लाई का रास्ता यही होर्मुज जल डमरू मध्य ही है। इस बात को थोड़ा और विस्तार दें तो सऊदी अरब हो या फिर इराक, कतर और कुवैत, इनसे निकला तेल और गैस इसी होर्मुज के जरिए ही सप्लाई होता है। 2024 का आंकड़ा कहता है कि दुनिया भर में सप्लाई होने वाले नेचुरल गैस का 20% हिस्सा इसी रास्ते से जाता है जो मुख्य रूप से कतर से निकलता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि होर्मुज से हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल सप्लाई होता है। अगर लीटर में बात करें तो करीब 3200 मिलियन लीटर तेल हर रोज होर्मुज के जरिए दुनिया में जाता है। एक अनुमान है कि एशिया में जितना भी कच्चा तेल आता है उसका 84% और जितना भी प्राकृतिक गैस आती है उसका 83% हिस्सा इसी होर्मुज के जरिए ही आता है, जिससे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत में सप्लाई होती है। रही बात भारत की, तो भारत में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल और गैस का करीब 40% हिस्सा इसी होर्मुज के जरिए भारत पहुंचता है। हालांकि भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी तेल खरीदता है, तो भारत में सप्लाई पर असर भले ही कम पड़े लेकिन कीमत पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और भारत में तेल की कीमत बढ़ने का मतलब हर चीज की कीमत बढ़ना होता है। ऐसे में अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो फिर भारत हो या फिर कोई और देश, तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट तो आएगी ही, क्योंकि होर्मुज का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और शायद यही वजह है कि ईरान चाहे जितना भी परेशान क्यों ना रहे, इराक से उसकी जंग ही क्यों ना हो जाए, ईरान ने कभी इस रास्ते को बंद नहीं किया। लेकिन पहले इजराइल और अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान इस रास्ते को बंद करने की तैयारी कर रहा है। तो सवाल ये है कि ईरान इस होर्मुज के रास्ते को बंद कैसे कर सकता है? जवाब है हमला। ईरान इस होर्मुज के रास्ते में कोई ब्लॉक तो नहीं लगा सकता, क्योंकि रास्ते को ब्लॉक करने का मतलब है ईरान का खुद के पांव पर ही कुल्हाड़ी मार लेना। जिस रास्ते से पूरी दुनिया में तेल सप्लाई होता है, ईरान भी तो अपनी तेल की सप्लाई के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। और अगर ईरान को पैसा चाहिए तो उसे इस रास्ते से सप्लाई तो करनी ही होगी, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह के प्रतिबंध ईरान पर लगा रखे हैं, ईरान के दोस्तों की संख्या बेहद कम है। इन दोस्तों में सऊदी अरब भी है और चीन भी है। ऐसे ईरान रास्ते को पूरी तरह से बंद तो नहीं करेगा। हाँ, वो इतना कर सकता है कि अगर कोई जहाज तेल लेकर इस रास्ते से निकलता है तो ईरान मिसाइल या ड्रोन से हमला करके उस जहाज को बर्बाद कर सकता है और उसे होर्मुज में ही डुबा सकता है। तो ये थी कहानी उस होर्मुज जल डमरू मध्य की, जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है। फैसला ईरान को करना है कि वो इसे बंद करता भी है या नहीं।